सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कल हम लोगों ने अपनी सीरीज को होमवर्क के साथ छोड़ा था, जहाँ क्वेश्चन नंबर 20 था। देर आर 6 पर्सन CDE X Y and Z, each of different ages. Only one person is younger than Y. X is older than E but younger than D. E is older than Y. Neither D nor C is the eldest. तो यहाँ से आपको अपना होमवर्क सबमिट करना था, और चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसे यहीं पर सॉल्व कर दूंगी, बट आप लोगों को करके दिखाना जरूरी है, इसलिए ध्यान से समझो। CDE X Y और Z, तो ये हमारे जो 6 मेंबर्स हैं, आप इन 6 मेंबर्स को लिख लीजिए कहीं पर भी कॉलम में। लिख लिया। Y से केवल एक व्यक्ति छोटा है, मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि CDE X Y Z। अगर मैं यहाँ पे पूरा पढ़ लेती हूँ तो Z के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, Z के लिए कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन Z के लिए पूछा गया है। थोड़ा सा लॉजिकली हमें ये सॉल्व करना है। ओनली वन पर्सन इज यंगर देन Y। Y से सिर्फ एक पर्सन छोटा है, तो चलो मैं एक ये कर देती हूँ कि Y से सिर्फ एक पर्सन छोटा है। X इज ओल्डर देन E। X E से तो बड़ा है, चलिए ठीक है, E से बड़ा है। यंगर देन D, लेकिन D से छोटा है, तो D थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। उसके बाद E इज ओल्डर देन Y। E, अच्छा ठीक है, तो हमें D को और थोड़ा बड़ा करना होगा, चलिए ठीक है। अब नीदर D नॉर C इज द एल्डेस्ट, यानी ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। Z के लिए कहीं कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन Z। अब यहाँ ऑप्शन है 2, नहीं हो सकता। 3, नहीं हो सकता। मोर देन 3, अगर मैं एक घड़ी को देख भी लूं कि मोर देन 3, हाँ चलो देख भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम तो यहाँ है Z से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, तो सही आंसर 0 हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सही आंसर हो जाएगा 0। एक RRB का ना एक बड़ा मतलब अजीब फंडा है, मैंने इसके क्वेश्चंस में देखे हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसकी कुछ कुछ क्वेश्चंस की तो रीजनिंग ऐसे लगानी पड़ रही है कि पूरा अपना एप्टीट्यूड, आपका दिमाग पूरा चेक हो रहा है, कि ऐसे मतलब सडनली कुछ ऐसा आ जाता है क्वेश्चन जिसमें आपको कोई क्लू नहीं है, क्लूलेस क्वेश्चन है, उसको रीजनिंग कैसे करेंगे। तो इसका आंसर 0 होगा। मोर देन 3 तब होता अगर Z से रिलेटेड कोई भी एक स्टेटमेंट हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series. Okay, ठीक है, नंबर श्रृंखला दे दी गई है और हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर सीरीज का काम करना है। चलो ठीक है, 86, 74, 62, 54, डैश 42, 38। ये तो इजी है। नंबर गैप देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस देख के मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये वाले सीरीज देखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मतलब मुझे RRB के जो एग्जामिनर्स जो भी बनाते हैं पेपर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे सीरीज में इससे पहले जो सॉल्व करती हूँ वो थोड़े से अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या गैप है ना, अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करती हूँ तो यहाँ 12 नंबर का गैप है, यहाँ पर भी 12 नंबर का ही गैप है, ठीक है, 12 बीच में गैप है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो 8 का गैप है, यहाँ मुझे नहीं मालूम है, यहाँ भी मुझे नहीं मालूम है। मैं यहाँ देख रही हूँ तो ये 4 का गैप है। तो यदि यहाँ पर भी 4 का गैप हो तो यहाँ पर 8 का गैप होना चाहिए, जहां तक ये डबल डबल हो रहा है। चलो देख लेते हैं, अगर यहाँ 46 हो जाए 4 ऐड करके, तो 54 और 46 के गैप में 8 आएगा, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46। इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो मोटिवेशन मिलता है, आगे काम करने की इच्छा करती है। In certain code language, music is written as LTTJD, okay, and concept is written as BNMDFQU, okay. How will singing be written? अच्छा चलो, ये तो आसान है, ये बिल्कुल वही मेथड है। अभी अगर इससे पहले वाला आप मेरा क्लास देख रहे हैं कंटिन्यू, तो वहां पर भी एक ऐसे ही कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको देख लेते हैं कि ये इजी है या टफ है, या इसमें भी हम लोगों को कोई ट्रिक यूज करनी है क्या। रीजनिंग करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बट ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप करेंगे नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर तो मुझे इजी लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो मेथड यही रखना कि जो भी वर्ड है उसके नीचे गैप देकर अगला वर्ड लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर LTTZD, ओके चलिए। CDIJ, ओके नीचे आ रहा है, ठीक है। ST नीचे आ रहा है, ठीक है। T, अच्छा ये ऊपर जा रहा है, TULM, ओके ये ऐसे हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं। TUPQEFCD, ओके ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है बढ़िया। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो कैसे, ठीक है। सिंगिंग में देख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि हम समझ गए रीजनिंग का, हमें पता चल गया है कि क्या रीजनिंग है। तो मैं सिंगिंग को लिख लेती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। GH, ओके HH, अरे इसी में है, आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं। NO, O बिल्कुल इसमें है, ठीक है। NO बिल्कुल है। IJ है। GH बिल्कुल है। MN, ओके बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, अच्छा एक बात और, ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मतलब जो पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए आरआरबी प्रिपेयर करे सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये केवीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी उसकी भी नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन, ओके लेटर क्लस्टर है AURTBWSV CYTX, ये तो आसान लग रहा है। ABC, ओके। UVWXY, ओके पता चल गया, एक एक सिंबल है। चलिए RST, ओके कंटिन्यू है। UVWX, ओके चलिए चलिए बना लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं क्वेश्चन। ये लेटर क्लस्टर जो है, जो पहले वाला हमने सम किया था उससे इजी है, राइट। तो यहाँ पर A, ओके BC, यानी यहाँ पर तो D ही आने वाला है। UVWXYZA, यहाँ पर A। जब मैंने दो लेटर लिखे हैं उसके बाद मैं ऑप्शन पे चली जाऊंगी, टाइम नहीं है ना वेस्ट करने का। तो DZ नहीं, ये तो नहीं आएगा। ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन में, DA कहीं पर है, ओके यस मिल गया। बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, DAUZ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर, अच्छा फिफ्थ लेटर क्लस्टर आ गया यहाँ पर, ओके ठीक है। ये पेयर है, ये पेयर है और हमें इसका पेयर करना है, ओके। तो हमें उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर हमें जो ग्रुप पीछे का दिया है उसको पहले वाले से कनेक्ट करके देखना है। MDT PAW, ओके RFQ और UCT, ओके TMNOP, ओके MNOP, दो का यहाँ पर गैप नजर आ रहा है। RST, ओके ठीक है। LMN, ओके O ठीक है। सेकेंड लेटर मिलेगा हमारा और निकल आएगा आपका आंसर ABCD, ओके नीचे आगे हमें रिटर्न में देखना है, ओके यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा होना चाहिए RS, ओके बिकॉज ABCDCDEF, मतलब दो लेटर यहाँ पर भी डाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर S है तो यहाँ पर P हो जाएगा, PQR, यस P हो जाएगा, P यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी है, ओके। In a certain code language, see their addresses is code as, okay ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो मैं इसमें किस तरह से टाइम बचा सकती हूँ, मैं साथ साथ में आपको ना बहुत लंबा वीडियो करके नहीं समझा रही हूँ, बिल्कुल उसी पैटर्न में समझा रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो सी देयर ड्रेसेस इज कोड TIVESU, ड्रेसेस वी सी इज कोडेड एज, यहीं पर आपने पकड़ना है कि यहाँ पर TI, यहाँ पर TI और बाकी कोई यहाँ पर मैच है, यहाँ पर मैच है, ऐसे दो वर्ड्स जो यहाँ पर भी यहाँ पर भी हैं। तो ड्रेसेस ड्रेसेस CC, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया TI
VE, इनमें से जो दो वर्ड्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है VC their party is coded as FSV। अब हमें VE का पता चल जाएगा, तो VE है आपका C, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल गया कि जो मेरा V है, ठीक है, जो मेरा VE है वो ये है, और जो मेरा TI है वो मेरा ये है। पेन थोड़ा ज्यादा थिक हो गया, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। अब नेक्स्ट मुझे दिया गया है वी सी देयर पार्टीज कोडेड एज, ये हो गया ऑल कोड्स आर 2 लेटर्स कोड्स ओनली, ठीक है। हमें पता लगाना है पार्टी ड्रेसेस, ओके, ओनली पार्टी ड्रेसेस हमें पता लगाना है। तो पार्टी वर्ड सर्च करो दोस्तों, पार्टी वर्ड, ठीक है। पार्टी यहाँ पर है, सी देयर ड्रेसेस, ड्रेसेस वी सी देयर पार्टी, तो यानी कि सी देयर का भी अब हमें पता चल जाएगा। देयर यानी कि ये वी सू, यानी ये हो गया SU, ओके। देयर का भी हमें पता चल गया है। वी का हम देख लेते हैं, वी का है NX, वी है NX, हो गया सबका क्लियर। तो नेक्स्ट हमें पता लगाना है पार्टी ड्रेसेस, ड्रेसेस का है TI, और पार्टी का हो गया है FS, ठीक है। पार्टी का हो गया है FS, तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये स्क्रीन आपको थोड़ा सा ना, ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर देती हूँ, ओके। अब आपको क्लियर नजर आ गया होगा। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है FSTI, ठीक है। इस तरह से कोडिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इफ 1 जनवरी 2017 was a Thursday, then what day of the week was it on 31st March of that year? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट आपको इसका ट्रिक का ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई आपको क्या कहते हैं उसे तुक्का नहीं लगाना है। तो मैं आपको इसका इजी मेथड बताने वाली हूँ, बिल्कुल क्लास में बने रहिए। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन इस क्लास में नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना अगर आपको इसका आंसर मालूम है, और ये भी बताना कि आपने कितने मिनट्स में या कितने सेकंड में इसका आंसर निकाला है, ओके। टिल देन, थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।